अधिकांश मित्र कृष्णमूर्ति का ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड फ्रेज के ऊपर प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम फिर से एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इस पदावली में दो बातों का जिक्र किया है, एक ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्व्ड। एक दृश्य, एक दर्शक, एक दिखाई पड़ने वाला, एक देखने वाला। आप देखते हो तो जिसको आप देखते हो वो दृश्य में आएगा और आप दर्शक में आएंगे। ऑब्जर्वर है, आप उसको देखने वाले हैं। ये दो बात तो होंगी ही, और जीवन का यही द्वैत है। इसी को तोड़ना है, इसी को जानना है। क्योंकि जहाँ भी आप खड़ा होंगे वहाँ दो बन ही जाएगा। एक तो आप है जो बने ही हुए हैं, और एक आप होगा जो भी आप देखेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे विषय। मगर इसमें कहा गया ये दो नहीं होते, ये एक ही होते हैं। ये कैसी बात हो गई? क्योंकि ये दो तो हैं। एक आदमी बैठा है और उसके सामने एक दूसरा आदमी आया, और जो देखेगा वो ऑब्जर्वर होगा, जो दिखाई पड़ेगा वो ऑब्जर्व विषय होगा। तो दो तो हर पल ही होंगे ना, जहाँ भी होंगे। हमारे मन में विचार चलेंगे तो विचार हो गए एक सब्जेक्ट, और उसको जानने वाले हम हो गए। तो हम अकेले रहेंगे कहीं पर, कोई भी नहीं होगा, कोई दृश्य नहीं होगा, कोई आवाज़ें नहीं होगी, फिर भी वहाँ दो होगा ही। ओशो एक कहानी कहते थे एक संत की। एक संत ने अपने शिष्य को एक साधना की विधि बताई, एक टास्क दिया कि तुम एक मुर्गे को लेकर जाओ और इसको वहाँ काट डालो जहाँ कोई भी नहीं। और एक शिष्य गया, इधर उधर देखा एक कोने में, और किसी को भी नहीं देखा, उसको काट के लेकर आया और गुरु के सामने दिया। गुरु ने कहा, तो गुरु ने उनको कहा वहाँ तुमने काटा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो दो है ना, एक आप हो, एक मुर्गा है, मुर्गा भी देख रहा है। तो मैंने कहा कि जहाँ कोई भी नहीं देख रहा हो। फिर दूसरा शिष्य आया, वो कहने लगा, उसने एकांत में उस मुर्गे को लेकर गया और मुर्गे के आँख पर पट्टी बांध दी और उसको काट के लिया। गुरु ने कहा कि क्या तुमने मुर्गे को देखा था काटते वक्त? तो उसने कहा ज़रूर देखा है, नहीं देखूंगा तो कैसे काटूंगा। फिर गुरु ने कहा फिर तुम भी फेल हो गए, क्योंकि मैंने कहा था इस जगह पर उसको काटना है जहाँ कोई भी उसको नहीं देख रहा। तो तुम तो देख ही रहे हो, उसके आँख में तो पट्टी बांध ली मगर तुम देख रहे हो। फिर तीसरा शिष्य आया, वो कहने लगा मैंने अपनी आँख पर भी पट्टी बांध ली और उसकी आँख पर भी पट्टी बांध ली और मैंने काट के लेकर आया। गुरु ने कहा क्या उस वक्त तुम्हारे मन में विचार चल रहे थे? उसने कहा हाँ ज़रूर, उस मुर्गे के बारे में विचार चल रहे थे। तो गुरु ने कहा फिर तुमने उस जगह पर इसको नहीं काट के ले आया जहाँ कोई भी नहीं देख रहा है। तुम्हारे विचार तो चल रहे हैं ना, तुम पता तो तुमको हो रहा है। तुम आँख बंद कर लो, इससे क्या होगा? तुमने इसको देख ही लिया, तुमको पता ही है कि आगे मुर्गी है, तुम हो, तुम काट के लाए, तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं। तो तीनों को गुरु ने कहा मैं तुमको एक शिक्षा दे रहा था कि तुम ऐसी जगह पर काट ही नहीं सकते मुर्गे को जहाँ कोई भी नहीं देख रहा, मगर तुम काट के ले आए। तो जहाँ भी हम होंगे वहाँ दो होगा ही, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड। हम आँख बंद करेंगे, अकेले बैठेंगे, दूसरे लोग हमको नहीं देखेंगे,
फिर भी हम तो देखेंगे ही अपने विचारों को। हमको पता तो होगा कि तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं। तो दो तो हो गए ना, वहाँ एक विचार हो गया, एक आप हो गए। तो ये जीवन का डुअलिटी है, हर क्षण ये होगा। आप अकेले हो तो भी होगा, मगर इसमें जानने वाली ये बात है साधना की कि ये दो होते नहीं, ये एक ही होता है। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, दृश्य और दर्शक एक ही होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जिस मुर्गे को देख रहे हो, जिस आदमी को देख रहे हो, वो और जो तुम हो वो एक ही हो। आपने उस आदमी को क्या देखा, जो तुम कहते हो ना उस आदमी को मैंने देखा, तो दो बात आप कहते हो, एक तुम हो एक वो है। मगर तुमने देखा क्या? जब तुम वो बात बताओगे तब पता चलेगा कि जिसको तुमने देखा वो और तुम एक ही हो। जैसे तुमने देखा एक लड़की को, एक महिला को, और तुम जब बताओगे उसके बारे में क्या देखा, तुम कह सकते हो कि बहुत सुंदर महिला है, उसको देखने से मैं पानी पानी हो गया। अगर उस वक्त तुमको प्यास लगी हुई होती या बहुत भूख लग गई होती उस क्षण में, या तुमको कोई रोग लगा होता या कोई तुम चिंता में होते, तो उस वक्त तुम उसको देखते तो क्या वही देखते? तो तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या बता रहे हो, किसको देखने की बात कर रहे हो? क्योंकि जिसको तुम देख रहे हो वो वहाँ है नहीं, तुम्हारे भीतर से आ रही है। तुम भूखे हो तो उस क्षण तुम वही चीज़ दूसरी देख रहे हो, तुम बीमार हो तो उस क्षण वो चीज़ दूसरी देख रहे हो, तुम एकांत में हो तो उसी चीज़ को दूसरी ढंग से देख रहे हो। अगर दृश्य और दर्शक दो अलग होता तो वो दृश्य जैसा है वैसा ही दिखाई देता, दृश्य तो एक ही होगा ना। मगर हमारे दृश्य तो हजार हो जाते हैं। सुबह हम उसी को एक तरह से देखते हैं, दोपहर उसी को एक तरह से देखते हैं, शाम उसको एक तरह से देखते हैं। आदमी वही है, दृश्य वही है। मैंने सुना एक कवि, अंग्रेज कवि वाल्ट व्हिटमैन, वो चाँद के बारे में बहुत सारी कविता लिखता और चाँद का बहुत खूबसूरत वर्णन करता। एक बार ऐसा हो गया, वो जंगल में कहीं भटक गया और 2-4 दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वो एकदम भूखा, उसको बैठना पड़ा। तो वो लिखता है कि उस भूख के क्षण में चाँद को मैं जब देखता तो वो रोटी नज़र आती। तो वही चाँद है जिसको कुछ क्षण में वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है और उसकी कविताएं लिखता है। और अब वो बता रहा है वो रोटी जैसी दिखाई पड़ी उसको, उसको भूख है भीतर। तो हमारे भीतर जैसी स्थिति है, बाहर हम उसी को देखेंगे। तो बाहर जो हम देखते हैं वो हम ही होते हैं, हमारा भीतर का भाव ही प्रवाहित होकर वहाँ झलकता है और हम देखते हैं, यानी कि हम अपने को ही देखते हैं। इसीलिए कहा ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। मगर हमको लगता है जिसको हमने देखा है वो कुछ और है, हम कुछ और है। इसलिए हमको दूसरे के साथ हम द्वंद्व करते हैं ना, क्योंकि हम दूसरे को हम अलग ठानते हैं, हम दूसरे को दुश्मन कहते हैं। मगर वो दुश्मन किसको दिखाई दिया? आपको, है ना। किसी दूसरे आदमी को तो वो दुश्मन नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दृश्य वो है अलग, तो तुमको दुश्मन, अगर वो दुश्मन है, गलत आदमी है, तो सभी को गलत दिखाई पड़ना चाहिए, मगर किसी को गलत नहीं दिखाई पड़ता। आप जिस आदमी को घृणा करते हो उस आदमी का भी प्रेमी होगा, उसका भी अपने होंगे जो उसको बहुत प्यार करेंगे, है ना। तो दृश्य अगर गलत ही है तो सभी के लिए होगा, मगर ऐसा नहीं।
तो ऐसे ये भ्रम हमारे मन में है। अगर ये भ्रम टूट जाएं तो सारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा। कोई किसी का दुश्मन भी नहीं होगा, मित्र भी नहीं होगा। जानेंगे हम जो देख रहे हैं उसको अपने को ही देख रहे हैं, वो आईना है, हम ही हैं। जहाँ भी हम महसूस करते हैं अपने को ही महसूस कर, हमारे सिवा कुछ और है ही नहीं। तो आपने ये बात अगर समझ लिया तो सारे दुनिया से, संसार से आप एकदम से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम संसार को दुश्मन मानते हैं, हम समाज को बाधक मानते हैं, मगर जिसको हम बाधक मानते हैं वो है ही नहीं, है ना। तो हमने मान के रखा है। तो ऐसी बात है। तो इस समाज के, इस संसार के किसी भी सदस्य से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप एकदम से मुक्त हो गए। कोई आपको बांध नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही आपने जाना कि जो आपके मन में विचार चलते हैं, ये विचार कुछ अलग नहीं है, है ना। ये विचार जो हमको अनुभव होता है वो, और जो हम होते हैं वो भी एक ही होता है। विचार ऐसा हम जानेंगे तो फिर विचार के साथ भी हमारी दुश्मनी बंद हो जाएगी। असल में समस्या है दुश्मनी, है ना। हमारी दुश्मनी है, या समाज से दुश्मनी है, या व्यक्तियों से दुश्मनी है, गहरे में हमारे अपने विचारों से दुश्मनी है, अपने शरीर से दुश्मनी है। हम लगातार अपने विचारों के विरुद्ध में संघर्ष करते रहते हैं। शरीर के विरुद्ध में, पीड़ा के विरुद्ध में, दुख के विरुद्ध में हम संघर्ष करते रहते हैं। तो विचारों को हमने दुश्मन मान के रखा है, क्योंकि विचार आते हैं बुरे बुरे विचार। तो बुरे विचार आते हैं तो उसको कैसे हम मित्र मान सकते हैं, वो तो दुश्मन ही हो गया। जैसे बाहर आपको किसी ने गाली दे दिया तो वो कैसे आपका मित्र होगा, वो दुश्मन ही होगा। तो आपको तो उसको जवाब देना होगा, उससे विवाद करना होगा। तो ऐसे ही आपके मन में ऐसे विचार चलते हैं जो आपको भय पैदा कर देते हैं। ऐसे विचार चलते हैं जो आपको उलझा देते हैं, आपको चिंता में डाल देते हैं। तो इसीलिए हम विचारों के दुश्मन हो गए। और स्थिति ऐसी है, हम दुश्मनों के बीच में जी रहे हैं, बाहर भी भीतर भी। अगर बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है तो हमारा मन में बहुत सारे दुश्मन है। अकेले बैठेंगे तो भी हम दुश्मनों के बीच में ही जिएंगे। तो हमारी स्थिति ऐसी है, जैसे आप कल्पना कर सकते हो कि कोई आदमी जी रहा है और उसके चारों तरफ दुश्मन है, तो उसका जीना तो हराम हो जाएगा। क्योंकि चारों तरफ दुश्मन है, वो वहाँ से आपको बिगाड़ेगा, वो वहाँ से आपको ख़त्म करने के बारे में सोचेगा। वो आप तो प्रतिपल आपको सचेत होकर जीना होगा और भय में जीना होगा आपको, है। कोई भी कुछ भी कर सकता है और सभी दुश्मन ही आपके। तो बाहर भी ऐसी स्थिति होती है हमारे, है ना। पहले मन में होती है, फिर बाहर होती है। और मन में तो होती है सभी को। बाहर किसी का मित्र हो, कोई बड़े आदमी होगा तो उसका तो दुश्मन नहीं होगा, उसका तो गुलाम होंगे, हैं। बड़ा आदमी है, नेता है, मंत्री है, तो आसपास उसको गुलामी करने वाले लोग होंगे, दुश्मन बाहर तो नहीं होंगे। मगर मन में उसके दुश्मन होंगे बहुत सारे, हैं। अहंकार होगा, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। अनेक विचार चलते रहते होंगे मन में, तो उनके विरुद्ध वो संघर्ष करके जीता है। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, ये जानने के कारण हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी विचारों के प्रति। हम जानेंगे जो विचार चल रहे हैं अच्छे बुरे, वो कुछ अलग नहीं है मुझसे, मैं ही हूँ वो। आप देखें ना, आप विचारों के अलावा क्या हो,
आप एक मान्यता हो ना, जो आप कहते हो कि मैं हूँ, वो सब विचारों के द्वारा निर्मित है। आप मानते हैं मैं शरीर हूँ, तो ये एक विचार है, एक मान्यता तो है ना। आपने कहा कि मैं शरीर हूँ, आपने कहा मैं हिंदू हूँ, आपने कहा मैं नेता हूँ, आपने कहा मैं धनी हूँ, गरीब हूँ, महिला हूँ, पुरुष हूँ। तो जो भी हम कहते हैं अपने को मैं, वो जिसका नाम देते हैं अहंकार। अहंकार मैं का नाम है, और वो कैसे निर्मित हुआ है? विचारों से। मैं ये हूँ जो कहता है वो मान्यता होती है, वो रियल नहीं होता है ना। जैसे कोई कहता है मैं मंत्री हूँ, है ना, और बहुत अकड़ के बैठता है, मगर क्या सच में वो मंत्री है या उसने मान के रखा है ना? मंत्री का काम उसको मिला है, मगर जब वो मंत्री नहीं था, उससे पहले वो क्या था, और एक दिन वो मंत्री नहीं रहेगा और उसके बाद वो क्या रहेगा। तो असल में तो वो मंत्री कैसे हो सकता है, नहीं? ऐसे असल में कोई एक शरीर या मन, विचार कैसे हो सकता है? मगर हमने माना है विचार के हम हैं, इसीलिए विचारों से कुछ अलग हमारे भीतर है ही नहीं। इसलिए दो नहीं है, आप हो ही नहीं, केवल विचारें हैं। मैं हूँ जो कहते हो वो भी विचार है, तो विचार के अलावा आप क्या हो? और जैसा विचार चलता है आप वैसे ही हो जाते हो। निराशा के विचार चलते हैं तो आप निराश हो जाते हो, आपकी आंखें, आपका पैर, हाथ सबसे वो झलक जाता है, तो आप निराश हो गए। निराश हो आप, उससे अलावा कुछ नहीं हो, है ना? वही विचार आप हो, और आप प्रतिपल बदल रहे हो, इसीलिए क्योंकि प्रतिपल विचार बदल रहा है। कभी भय का विचार आ रहा है, कभी लोभ का आ रहा है, कभी आशा के विचार आ रहे हैं, कभी घृणा के विचार आ रहे हैं। जब घृणा के विचार आते हैं आप देखो उस वक्त घृणा ही हो जाते हैं। जब सुख के विचार आते हैं आप सुखी ही हो जाते हैं। आपकी आँख से वो झलकते हैं, आपका चाल ढाल सब बदल जाता है, आप ही बदल जाते हो। तो आप क्या हो? आप जो हो वो, और जो आप देखते हो वो एक ही है। आप अलग सा कुछ हो नहीं, है ना? मगर हम मानते हैं हम अलग हैं, हम जानते नहीं हम अलग हैं, है ना? हम अलग हैं, ये मानने की बात नहीं है, ये तो जानने की बात है। मगर हम मानते हैं, तो मानने के कारण वो भी मान्यता हो जाती है ना? जैसे कोई कहता है मैं शरीर हूँ, ऐसे कोई कहता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को देखने वाला हूँ। तो जो मैं शरीर नहीं हूँ कह रहा है, वो भी एक विचार को मान रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ। असल में न तो आप शरीर हो, न तो आप शरीर नहीं हो, है ना? क्योंकि आप शरीर हूँ कहेंगे वो भी विचार होगा, नहीं हूँ कहेंगे वो भी विचार होगा। तो असल सत्य और गलत यहाँ नहीं है, यहाँ केवल विचार है। विचार का होना ही वो झूठ है, गलत है, चाहे वो सत्य विचार हो चाहे गलत विचार हो। क्योंकि जहाँ विचार पैदा हो जाता है वहाँ आप रह नहीं जाते हो, विचार ही रहता है। तो आप भीतर कौन हो फिर? तो हमने अभी तक क्या अपने को जाना नहीं कि हम कौन हैं? जो मानेगा, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दो चीज़ों का अस्तित्व मानेगा, वो कभी भी वो कौन है उस बात को जान नहीं सकेगा। क्योंकि वो तो अपने को दो टुकड़े में डाल रहा है ना। एक टुकड़े को कह रहा है देखने वाला, और दूसरे को कह रहा है दिखाई पड़ने वाला। मगर इस बात को समझ के जब कोई छोड़ देगा, जो जानेगा विचार जो चल रहे हैं वो दुश्मन नहीं है, वो विचार केवल विचार है और उससे अलावा कुछ नहीं। अब मैं कुछ अलग नहीं, वो विचार ही है और कुछ नहीं।
तो इसको जान के जब कोई विचारों को समर्थन करेगा, उसको स्वीकार करेगा, उसके साथ संघर्ष नहीं करेगा, क्योंकि संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं बची। आप मूड हो जाओगे संघर्ष करेंगे तो, क्योंकि किसके साथ आप संघर्ष करोगे? विचार के साथ संघर्ष करोगे तो विचार तो कुछ है ही नहीं अलग। जैसे आप दुश्मन के साथ संघर्ष कर रहे हो, मगर वो दुश्मन आपने बनाया हुआ दुश्मन है, तो आप उससे जलन हो रही है आपको, जो आपने खुद ही बनाया है। पहले आपने एक आदमी को दुश्मन बनाया, फिर आप जल रहे हो उससे, हैं? मगर जब जानोगे उस दुश्मन को आपने ही बनाया, तो आप उससे क्यों जलेंगे फिर, हैं? ऐसे आप अभी अपने विचारों से परेशान हो, क्योंकि आप मान रहे हो ये कोई भिन्न है, अलग है, कहीं से आए हैं, मुझे गलत बनाने के लिए, मुझे ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए आप उसका दुश्मन होकर बैठे। मगर आप जानोगे कि ये विचार तो कुछ भी नहीं है, आप ही हो, है ना? आप ही विचारों में उलझे हो, और विचार अलग कहीं होते नहीं। तो आप विचारों से संघर्ष क्यों करेंगे? क्योंकि विचारों को गलत आपने ही कहा। पहले आपने विचारों को माना कि ये अलग है, फिर आपने कहा कि ये गलत विचार है, फिर आप उससे जल रहे। जैसे बाहर आपने उस आदमी को माना दुश्मन है, आपने बनाया उसको दुश्मन खुद ही, ऐसे आप विचारों को बना रहे हो, ये विचार गलत है, नहीं आना चाहिए, फिर अब आप उसको संघर्ष करोगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। आप विचारों से संघर्ष करना आप बंद कर देंगे। जब आप विचारों से संघर्ष नहीं करेंगे, उसको अलग नहीं देखेंगे, दुश्मन नहीं देखेंगे, तब एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ न ऑब्जर्वर बचता है न ऑब्जर्व्ड बचता है, क्योंकि वो दोनों तो एक थे, हैं? वो दोनों ही विलुप्त हो जाएंगे, और आप उस चीज़ को जानेंगे जिसको कहते हैं साक्षी। और कृष्णमूर्ति का ये जो सूत्र है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, ये साक्षी में पहुंचने का सूत्र है, ये आधा है। ये बात जाननी है, फिर आपको जो अनुभव होने वाला है वो साक्षी का अनुभव होने वाला है। और साक्षी की बात इसमें कही नहीं गई, वो कहीं भी कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि अपने आप वो घट जाएगी। आप जब इस स्थिति में रहेंगे तो आप शून्य हो जाएंगे ना, निर्विचार हो जाएंगे। आप अभी तक मानते हो कि आप अलग हो, विचार अलग है, इसलिए आप विचार के साथ संघर्ष कर रहे होते हो, विचार को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, उसमें उलझे हुए हो, और इस कारण और ज़्यादा विचार आ रहे हैं, है ना? जितना हम इसके साथ संघर्ष करेंगे उतना ही वो ज़्यादा शक्तिमान होगा। इसलिए आप कौन हो ये बात पता नहीं चल रही इस स्थिति में, है। तो जब आप विचारों को कंट्रोल करने की बात नहीं करेंगे, रोकने की भी बात नहीं करेंगे, जानेंगे ये विचार और मैं दो नहीं है, तो मैं इसको दो मानकर क्यों इसके साथ लड़ूं? ये केवल विचार है और कुछ नहीं है। अकेला छोड़ देंगे विचार को, विचार को अकेला छोड़ देंगे, अपने को खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वो विचार ही है और कुछ नहीं है। आप तो हो ही नहीं कहीं, आप भी वही विचार का एक मान्यता हो। आप कहोगे मैं हूँ, तो वो मैं हूँ वो भी विचार हो जाएगा। तो आपको अपने को बीच में नहीं लाना, केवल विचारों को रहना देना है। इस तरह विचार को आप रखेंगे तो एक अद्भुत बात घटेगी कि विचार आना बंद हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो विचार आपसे ही निकल रहे थे, अब कहाँ से आएंगे? आप ही उन विचारों को पैदा कर रहे हो ना।
तो इसीलिए आ रहे हैं। तो आप पैदा नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे? जैसे आप किसी आदमी को दुश्मन मान रहे हो इसलिए जल रहे हो, मगर आपने जाना कि वो दुश्मन नहीं है, आपने मान के रखा है, आपको भ्रम पड़ गया वो तो अच्छा आदमी था, तो उसके बाद उससे जो जेलसी होती है वो जेलसी नहीं आएगी। ऐसे ही विचार भी नहीं आएंगे। और जहाँ कोई विचार नहीं आएगा वहाँ एक शांत, आनंदित, बोधमय, चैतन्यमय जीवन का अनुभव आपको होगा, जो न दृश्य होता है न दर्शक होता है। इन चीज़ों से वो पार है, वो न दिखाई पड़ने वाला है न किसी दृश्य को वो देखने वाला है, वो है साक्षी। इसलिए इसको साक्षी कहा ना, इसको दर्शक नहीं कहा। अगर वो देखने वाला होता चीज़ों को तो उसको दर्शक कहना चाहिए, मगर आत्मा को, परमात्मा को कहा साक्षी है वो। तो साक्षी का अर्थ है जो न दिखाई पड़ने वाला चीज़ है, आप उसको कहीं नहीं देखेंगे, ना वो देखने वाला है, क्योंकि वो किसको देखेगा, वो वही वही है ना। विचार तो अलग अलग होते हैं, इसलिए विचार, एक विचार दूसरे विचार को देखेगा, एक आदमी दूसरे आदमी को देखेगा, मगर परमात्मा सिवा और तो कुछ है ही नहीं। तो आँख उसकी होगी कैसी? आँख इसीलिए होती है ताकि अपने से भिन्न किसी चीज़ को देखने के लिए, है ना। मगर अपने से भिन्न कोई चीज़ ही नहीं हो, सभी कुछ खुद ही हो कोई, तो उसकी आँख भी नहीं होगी। क्या करेगा आँख से? किसको देखेगा? आँख को देखने के लिए आँख तो नहीं चाहिए ना, आँख तो दूसरी चीज़ को देखने के लिए चाहिए। आँख को देखने के लिए तो आँख का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो एक बोध होगा। इसलिए परमात्मा को कहा वो बोधमय है। बोध का अर्थ ये नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं कि ऐसा कोई अवलोकन करता जो चारों तरफ चीज़ को देख रहा है, जान रहा है, ऐसा नहीं है। वो कोई जान नहीं रहा। साक्षी किसी भी बाह्य भौतिक चीज़ को जानने वाली स्थिति नहीं है, वो स्वयं में बोध में रहने की पूर्णता के अनुभव है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे के साथ साक्षी होता है, बच्चों के साथ ऑब्जर्वर नहीं होता है। ये अवलोकन करता तो बाद में पढ़ेगा, लिखेगा, बुद्धि तर्क को विकसित करेगा, है ना, ब्रेन को तीखा बनाएगा, तो वो ऑब्जर्व करेगा। मगर बच्चा तो अभी उसने कुछ जाना नहीं, सीखा नहीं, मगर बच्चों के साथ वो ऑब्जर्वर वाली बात नहीं होगी, उसके भीतर होगी साक्षी की वाली बात, बोध की बात। वो प्रसन्न है ना, वो खुद में, खुद के बोध में है, इसलिए प्रसन्न होता है ना। अगर बच्चा अपूर्ण होता है तो वो प्रसन्न कैसे हो सकता है? मगर इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों के साथ साक्षी होती है, मगर वो ज़्यादा उसका अनुभव कर पाते हैं, धीरे धीरे उसको भूलते जाएंगे। तो हमारा स्वभाव है साक्षी, हम हैं साक्षी। हम कोई दृश्य नहीं है, कोई दर्शक भी नहीं। हम अपने को या दृश्य मानेंगे या दर्शक मानेंगे। हमारे आँख से जो भी चीज़ दिखाई पड़ेगी उन चीज़ों को दृश्य मानेंगे, और जो आँख नहीं देखती है, भीतर का अनुभव होता है हमको, शरीरों का, विचारों का अनुभव, उसको मानेंगे, वो दर्शक है। मगर ये सब है विचार, मान्यता। और हमारा जो असली स्वभाव है वो है साक्षी। मित्रों, इस तरह ज्ञान को पीना है, थोड़ा समय देना है, इसको साधना है। तो आपको ऐसे साधना के कुछ गाइडेड मेडिटेशन मदद कर सकते हैं, घर बैठे आप उसको सुन के कर सकते हैं। तो उस किस्म की वीडियो मुझसे प्राप्त करने के लिए, या आप मुझसे भौतिक रूप से मिल के साधना करना चाहते हैं,
तो उसके दोनों चीज़ों के लिए आप मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।